साथियों, हम सब 35 तक क्वेश्चन नंबर 35 तक पढ़े थे और 36 नंबर आज क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ कब हुआ? तो ये 36 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर सही होता है, 1 नंबर सही होता है। बंगाल स्कूल से ये 36 नंबर का सही होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही होता है 36 का। इसका उत्तर देखते हैं। राजा रवि वर्मा के कला विकास संबंधित आंदोलन के पश्चात आधुनिक चित्रकला के जिस नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ है उसके प्रवर्तक स्व हैवेल जी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी, स्वयं रामानंद चटर्जी जी, स्व अर्धेंदु जो कुमार जी हैं गांगुली, और स्व अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं। आधुनिक चित्रकला के जन्म की एक कहानी बंगाल स्कूल के उपरोक्त आंदोलन से आरंभ हो भारतीय स्वतंत्रता के साथ पूर्णतया समाप्त हो गई थी। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं। ये 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। 37 नंबर का आपका सही होता है चौथा नंबर। गोपाल घोष जी जो हैं वो आप अवनींद्रनाथ ठाकुर जी के शिष्यों में तो नहीं हैं। ये गोपाल जी नहीं है, ये तीनों जो हैं उनके शिष्य हैं। चलते हैं। ये चौथा नंबर जो सही होता है ये नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? तो इसमें से आपका ये जो NS बिंद्रे जी, ये आपके सही होते हैं। ये चित्रकार नहीं, मूर्तिकार। जैसे में निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं है? तो ये चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं है। ये जयराम पटेल, राम किंकर जी और देवी प्रसाद राय चौधरी जी ने, ये लोग मूर्तिकार हैं। उनतालीस नंबर क्वेश्चन है, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होता है 2 नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर है इसका 2। सन 1942 से 1965 ईस्वी तक सत्यनारायण मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में शिक्षक रहे हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर सही होता है 1 नंबर, आशित कुमार हालदर जी। ये आपके बाघ, अजंता, जोगीमारा भित्ति जो चित्र प्रतिलिपियां बनाई गई थी, जो तैयार की गई थी, उसमें इनका नाम दर्ज है आशित कुमार हालदर जी का। उत्तर तो 1 होता है सही आपका 40 नंबर का। आशित कुमार हालदर ने अजंता, बाघ तथा जोगीमारा भित्ति चित्रों के प्रतिलिपियां तैयार की, तो 1910 से 1914 ईस्वी के बीच तैयार की हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो आपका ये 41 नंबर क्वेश्चन का सही होता है आपका क्वेश्चन
ये जो विषाद है, तीसरा नंबर सही होता है। इसका उत्तर देखते हैं। 3 नंबर सही होता है। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भिखमंगे, ग्रामीण तथा अपने निजी चित्र सभी में उनकी विषादमय भावना दिखाई पड़ती थी। जो इनकी चित्रें थी उसमें विषाद, जैसे भिखमंगे जो ग्रामीण था, ये सब दिखाई पड़ता था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 42 नंबर क्वेश्चन का अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिलहांडी। ये आपका सही होता है। पहला नंबर क्वेश्चन सही होता है 42 नंबर का। अवनींद्रनाथ टैगोर के अपने प्रारंभिक वर्षों में यूरोपियन शैली के तैलचित्र बनाने का अभ्यास किया था और इन्होंने अपने युवा काल में इटालियन चित्रकार गिलहांडी के विधिवत तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की थी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली में भिन्न शैली में काम किया है। तो ये आपका 43 नंबर क्वेश्चन का सही होता है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर जी। इसका उत्तर देखते हैं। आपका उत्तर 2 सही होता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी का नारा अपनाया। इस समय शांति निकेतन पुनर्स्थान अथवा बंगाल स्कूल का केंद्र था, जिसकी अवगाही अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस कर रहे थे। केवल अवनींद्रनाथ ही थे व्यक्तिगत शैली की खोज में यूरोपियन आर्ट से लेन देन कर रहे थे। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। ये 44 नंबर क्वेश्चन का आपका सही होता है। पहला नंबर सही होता है भारतीय ग्राम्य जीवन। ये जो हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए, तो आपका भारतीय ग्राम्य जीवन। उत्तर देखते हैं। पहला नंबर सही होता है। हरिपुरा में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल की कलात्मक सजा नंदलाल बसु ने की थी और इस सजा के लिए इन्होंने आसपास के ग्राम्य जीवन का अवलोकन कर उसका चित्रण किया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन है। शिल्पकथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का सही होता है आंसर। 2 नंबर सही होता है। ये नंदलाल बोस जो शिल्पकथा का रूपावली है पुस्तक है, वो नंदलाल बोस जी का रचयिता है। उत्तर देखते हैं। 2 नंबर सही होता है। नंदलाल बोस की रूपावली तथा शिल्पकथा दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और जो भारतीय कला विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो 1919 में हुई है। आपका दूसरा नंबर ये सही होता है। 1919 में हुई है। सन 1900। उत्तर देखते हैं। 2 नंबर सही होता है। सन 1919 में कला भवन की औपचारिक स्थापना हुई है। 47 नंबर क्वेश्चन है। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है आपका। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो आपका ये 47 नंबर क्वेश्चन का आपका सही होता है यामिनी राय। ये तीसरा नंबर सही होता है यामिनी राय। 1937 में यामिनी राय ने ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे।
48 नंबर क्वेश्चन है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा है? तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन होता है सही आपका ये सूर्योदय का प्रभाव। उत्तर देखते हैं, उत्तर आपका 3 सही होता है। क्लोज मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव की समीक्षा के रूप में तथा निंदा के रूप में प्रयुक्त शब्द प्रभाववाद को छायाचित्र नादार के कार्यकक्ष में उद्घाटित प्रदर्शनी के कलाकारों ने, जिसमें देगा रेनवार माने आदि सम्मिलित थे, अपने आप को प्रभाववादी चित्रकार के नाम से घोषित किया। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद में प्रभावित है? तो आपका 49 नंबर का सही होता है 2 नंबर विकास भट्टाचार्य। 2 नंबर सही होता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा है? तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का सही होता है रणवीर सिंह बिष्ट।